हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लास एज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा अपना 25वां लेक्चर आज देखेंगे। किसका? हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सजीवों में जनन, मतलब रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। तो उसका हम अभी तक 24 लेक्चर देख चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे भैया एक चैप्टर का 24 लेक्चर? हाँ, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बारीकी के साथ, कितना ही अच्छे से डिटेल में छोटे छोटे जो है वीडियोस बना करके मैंने जो है आपके लिए 24 लेक्चर बनाए हैं पहले चैप्टर का। तो आज हम उसका पढ़ेंगे 25वां लेक्चर, जिसमें देखेंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन। मतलब हम लोग पहला वाला देख चुके हैं, कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, गैमेट परिवहन होता है। अब हम देखेंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन, किसे कहते हैं? निषेचन। क्यों होना है निषेचन जरूरी? क्या बिना निषेचन के भी ऑर्गेनिज्म बनता है, नया सजीव बनता है? तो यही सब कुछ हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी आप ज़रूर दीजिए। तो आइए फिर चालू करते हैं, जिसमें हमको देखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है भैया हिंदी में निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। तो हम लोग देख चुके हैं कि भैया युग्मक ना, विषम युग्मकीय जीवों में युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं, एक नर युग्मक तथा क्या है, एक मादा युग्मक होता है। तो इन्हीं के संलयन को ही क्या निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो निषेचन है, लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्या है, चमत्कारी, सबसे आश्चर्यजनक हमारे पास घटना होती है। तो क्या कहेंगे भैया? लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना, ये पूछा भी गया है, मोस्ट वाइटल क्या है इवेंट, घटना, निषेचन है। निषेचन है या निषेचन होता है। अब हम इसको देख चुके हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट वाइटल क्या है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को बेटा इंग्लिश में मोस्ट हमारे पास होता है वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपको नीट में देखिए इंग्लिश ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन हमारे लोगों के पास थोड़ा सा हिंदी वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं, इसलिए उनका क्या है ख्याल रखा जाता है। क्योंकि भैया जो आपका ख्याल रखे उसी का, जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के। तो आपसे पूछा जाएगा मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम कहेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो कहेंगे कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को ही हम मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, तो इज क्या है? मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। तो आइए देखते हैं कि निषेचन कैसे होता है। तो हम कहेंगे ये है मेल गैमेट। अब हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, ये मेल का सिंबल है, इसको लिख रहे हैं मेल गैमेट। क्या करता है बेटा? फ्यूज करता है, प्लस क्या है? फीमेल गैमेट से क्या करता है? फ्यूज करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सिंगैमी। क्या है? सिंगैमी। सिंगैमी उसी को हम लोग कहते हैं।
अब सिंगैमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभार निषेचन भी कहा जाता है, कभी कभार नहीं हर बार कहा जाता है, मतलब एक दूसरे के ये क्या है, पूरक हैं। आप सिंगैमी को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब सिंगैमी को हिंदी में कहा जाता है बेटा युग्मन। क्या कहा जाता है, युग्मन। क्या है, युग्मन। तो इसी को अगर शब्दों में लिखें तो हम क्या कहेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन। भैया थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होती है। संलयन युग्मन कहलाता है, युग्मन कहलाता है। अगर अपने आसान भाषा में समझें तो नर तथा मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, युग्मन कहलाता है। तो युग्मन हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा है युग्मन, जिसे कहते हैं सिंगैमी। युग्मन क्या है, युग्मकों का मिलना। क्या होता है बेटा, तो यहीं पे शॉर्ट में और अच्छे से लिख लीजिए, युग्मन क्या है, युग्मकों का मिलना। कौन से युग्मकों का, नर तथा मादा। ना, तो ये लिखे हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना। या आपसे ये कहे कि नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है, संलयन करना, युग्मन कहलाता है। और युग्मन को इंग्लिश में सिंगैमी कहते हैं। मेन प्रोसेस ये है, युग्मकों का मिलना ही। और क्या कहते हैं, सिंगैमी को ही हम लोग, सिंगैमी या युग्मन को, सिंगैमी को ही मतलब युग्मन को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक, अब बेटा ये निषेचन हो गया, इसी को निषेचन कहते हैं। तो सिंगैमी के जगह पे हम फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के जगह पे सिंगैमी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। तो जब नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो हम कहते हैं निषेचन होता है। और निषेचन जैसे होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब निषेचन के तुरंत बाद क्या है, तुरंत बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट, जाइगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज। क्या है, युग्मनज बनता है। इसको हम लोग यहाँ देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, खूब अच्छे से डिटेल में इसका हम लोग देखेंगे। और युग्मनज क्या करता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है और नए जीव का विकास होता है, नए ऑर्गेनिज्म्स का डेवलपमेंट हो जाता है, एक हमको नया सजीव मिल जाता है। तो आपने ये देखा। तो अगर हम आपको और सीधी भाषा में कहें, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा जाए, तो इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं कि पहले क्या हुआ, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिला, मेल प्लस क्या है बेटा, फीमेल गैमिट, ये फीमेल का सिंबल हुआ। गैमिट आपस में क्या किए, फ्यूज किए। जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज किया तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, युग्मन कहते हैं, मतलब सिंगैमी कहते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, युग्मन। और युग्मन के बाद फिर क्या हो गया, बन गया, इसी को हम बताएं ना फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि युग्मन को सिंगैमी कहते हैं। युग्मन के बाद फिर क्या बना बेटा, युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज। तो याद रखिएगा, पहले युग्मक, फिर युग्मन, और फिर क्या है, युग्मनज। तो एक सारणी अगर चाहें तो बड़े अच्छे से यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या आया, युग्मक। अब वो नर मादा नहीं दिखाएंगे, युग्मक दोनों आपस में मिले, क्या हुआ बेटा, युग्मन। युग्मन क्या हुआ, युग्मन हुआ। और युग्मन के बाद फिर क्या आया महाराज, युग्मन के बाद फिर क्या बन गया, युग्मनज। तो तीनों को बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा कि युग्मक को क्या कहते हैं, गैमिट। युग्मन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, सिंगैमी। और युग्मनज को कहते हैं जाइगोट कहा जाता है। तो इसको भली भांति याद रखिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है उनको नोट करना चाहिए। और आप NCERT ज़रूर पढ़िए, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले
और आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमको और जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनानी है, लेकिन जब आप सहयोग करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना क्या होती है भैया? निषेचन होता है। बच्चे याद रखेंगे, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं क्या है? मेल गैमिट प्लस क्या है? फीमेल गैमिट। तो ये हुआ मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करता है, तो उसी को कहते हैं सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब है युग्मन। क्या कहते हैं? युग्मन। और युग्मन को ही हम यही कह रहे हैं, देखो युग्मन बना। और युग्मन को ही कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। हिंदी में लिखे हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन ही युग्मन कहलाता है। युग्मन का मतलब युग्मकों का मिलना, और युग्मन को ही देखो युग्मन क्या है? सिंगैमी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक दूसरे के पूरक हैं। युग्मन के स्थान पे ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट बनता है जिसे युग्मनज कहते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट मिले, युग्मन बना। युग्मन को हम लोग क्या किए कि सिंगैमी हुआ, और युग्मन से क्या बन गया? युग्मनज बन गया। और युग्मक से फिर क्या हो जाएगा? अभी देखें तो एक नया सजीव क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स विकसित हो जाएगा। नया सजीव, नया जीव क्या है? विकसित हो जाता है। अब देखते हैं क्या बताइए, बिना निषेचन के भी युग्मक बनेगा? सॉरी, क्या बिना निषेचन के भी नया सजीव बनेगा? तो हाँ बनेगा, जिसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड क्या है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए हटाते हैं भाई, आइए। तो हम कहेंगे क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? फर्टिलाइजेशन अभी हम देखें, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम तुरंत देखेंगे किसे हम कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। हिंदी में इसे कहते हैं भैया अनिषेक जनन। मतलब बिना निषेचन के ही जब नया सजीव बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स मतलब नया सजीव बन जाएगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में क्या है? ज़्यादातर हमारे पास ये प्लांट्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ना कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये क्या हुआ बेटा? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब जब क्या है? बिना निषेचन के नया सजीव बन जाता है तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या कहेंगे? बिना निषेचन के नए सजीव का बनना या नए जीव का विकसित होना, बनना क्या कहलाता है? अनिषेक कहलाता है। मतलब पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भैया ऐसा किसमें किसमें होता है हमारे पास कि भैया क्या होगा? कैसे निषेचन भी नहीं हुआ और क्या नया सजीव बन गया? फिर जब निषेचन नहीं हुआ तो फिर गैमेट बनाने की ज़रूरत ही क्या थी?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। एसेक्सुअल में तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी नए जीव का डेवलपमेंट होता है, नए सजीव का होता है, लेकिन सेक्सुअल वाले में नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे सेक्सुअल वाले में किस किस में ऐसा होता है कि बिना क्या है फर्टिलाइजेशन के नए जीव का विकास हो जाता है, इसको हमको देखना है। तो कहेंगे, आते हैं इसका बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। रोटीफर्स, सम रोटीफर्स, क्या है रोटीफर्स ना, आर्थ्रोपोडा में आप पढ़ेंगे। हनी बी, क्या है हनी बी, क्या पढ़ेंगे बेटा लीजार्ड, छिपकली, एंड क्या है एक और हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है टर्की बर्ड, बहुत महंगी मिलती है ये, क्या है बहुत महंगी। इसका जो गोश्त खाते हैं टर्की बर्ड्स का, जैसे पैसेंजर पिजन, उसका बहुत मस्त गोश्त आता था, उसका मांस बहुत अच्छा आता था। तो पैसेंजर पिजन मतलब जो हमारे पुराने ज़माने में संदेश वाहक थे, संदेश पहुँचाते थे ना, तो उसका मांस इतना अच्छा आता था कि लोग मार मार के खा लिए। और क्या हो गया, अब पैसेंजर पिजन मिलता ही नहीं, रेड डाटा बुक में चला गया, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, उसको मिलता ही नहीं, इतना हम लोग खा लिए बेटा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो ये टर्की बर्ड्स ऐसे है, ये क्या है टर्की में मिलती भी है, अब बहुत महंगी मिलती है, इसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मैंने खाया नहीं है, तो थोड़ा सा बस बता रहे हैं, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूँ, अंडे भी नहीं खाता हूँ। आइए, तो क्या है, अब जो लोग कहेंगे सर जी अंडा तो शाकाहारी होता, भैया अंडा शाकाहारी और शाकाहारी नहीं होता है, क्योंकि जिस हमारे पास उसमें जो यॉर्क सैक होता है उसी से डेवलपमेंट होता है नए चूजे, और जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए चूजे बनाने के लिए उसके अंदर रहती है। तो शाकाहारी तो बिल्कुल मत कहना, भले आपकी हमारी और साइंस कहती है तो एग्जाम के लिए आपके लिए शाकाहारी है, लेकिन खाने के लिए वो शाकाहारी नहीं है बेटा। तो ये टर्की बर्ड्स क्या है बहुत ही महंगी मिलती है, और टर्की देश की भी है, इसलिए बहुत अच्छा इसका गोश्त आता है। तो याद रखिएगा इसमें पार्थिनोजेनेसिस होता है, इसमें होता है, मतलब रोटीफर्स में होगा, हनी बी मधुमक्खी में भी होगा, अभी बताते हैं कैसे, लीजार्ड मतलब छिपकली में भी होगा, और टर्की बर्ड्स में भी होगा। तो आप सबका स्पेलिंग तो अच्छे से जानते ही हैं। तो इसमें क्या होगा, बिना मेल के फीमेल गैमेट अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस, तो लिखेंगे पार्थिनोजेनेसिस में, अब बेटा वो बार बार हम उसको नहीं लिख पाएंगे, पार्थिनोजेनेसिस में मादा युग्मक बिना नर युग्मक से संलयित हुए नए, बेटा ये है नए सजीव में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो बेटा ये सम, ये क्या है, सम हमारे पास रोटीफर्स हैं, हमारे पास हनी बी है ना, हमारे पास क्या है लिजार्ड है, सम लिजार्ड्स, एंड क्या है टर्की बर्ड्स। तो सारी लिजार्ड्स में नहीं, तो क्या कहेंगे सम लिजार्ड्स में, बाकी में तो हो ही करता है। तो याद रखना सम लिजार्ड्स में, कुछ छिपकलियों में ऐसा होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस होते हैं जिसमें कि मादा युग्मक बिना नर युग्मक से संलयित हुए ही, बिना निषेचन के ही क्या है नए सजीव में, नए जीव में विकसित हो जाती है, तो इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब यही फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स ना, अदर देन ओवरी, तो क्या है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो वो भी याद रखिएगा, दोनों को कोरिलेट कर देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पिक में क्या अंतर है। तो ये क्या है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें मादा युग्मक बिना नर युग्मक से संलयित हुए नए सजीव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए लिखा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो जब संलयन ही नहीं होता तो भैया इसका मतलब निषेचन ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, फिर भी बिना फर्टिलाइजेशन के ये नया सजीव निर्माण कर लेता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है बउआ, रोटीफर्स में होता है ना, हनी बी में होता है, सम लिजार्ड्स में होता है, और टर्की बर्ड्स में होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ये है पार्थिनोजेनेसिस। अब यहीं पे लिखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये फ्रूट्स के लिए है, और जेनेसिस मतलब नए सजीव के लिए है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ फ्रूट आता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट ना, विदाउट क्या है फर्टिलाइजेशन, सॉरी अदर देन ओवरी तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है। तो ये क्या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो क्या कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्या है फ्रूट। जब फ्रूट बन जाए प्लांट्स के लिए,
विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये प्लांट्स के लिए है। तो क्या है बेटा, कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फूड, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये फ्रूट क्या इसमें भी कह रहे हैं कि फ्रूट हमारा डेवलपमेंट हो गया बिना निषेचन के ही, नया फ्रूट जब बन जाए तो पार्थिनोकार्पिक, और जब नया जंतु बने तो पार्थिनोजेनेसिस से कहलाता है। तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पिक में आप बेटा बहुत ही सावधानी से ये करिएगा, आपके नीट के लिए 100% कंपल्सरी है और हज़ारों बार ये आया है, हज़ारों बारों तक आता रहेगा, ये आप जानते रहिए। आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी ये कंपल्सरी है, लेकिन हम जानते हैं कि नीट का ही सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपका होगा टीजीटी और पीजीटी में। तो आप बायोलॉजी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक मेडिकल स्टूडेंट करता है, याद रखिए नीट देने के लिए। तो आते हैं फिर देखते हैं कि आखिर ये कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये निषेचन कहाँ पे होता है। मतलब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग सिंगैमी निषेचन कहते हैं, लेकिन आखिर मिलते कहाँ पे हैं तो ये भी देखना है। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर